देश के लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार आरोप सामने आए हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की ओर से, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब वो देश के सीईसी थे तब उन्होंने कानून मंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई की थी, जबकि वही मंत्री उन्हें नियुक्त करने वाले थे। यानी कि तब चुनाव आयोग में सत्ता से टकराने की हिम्मत और निष्पक्षता दोनों थी। लेकिन आज हालात बेहद बदल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के मैं ही मिसाल दे देता हूँ कि आज कल तो कहते हैं कुरैशी था, कांग्रेस का था, कोई दिखा दे मिसाल। मैंने तो चार मंत्रियों को चार्जशीट किया कांग्रेस के, इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, जो लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी तो लॉ मिनिस्ट्री करती है, हमने उसको सेंश्योर किया, उसको नहीं छोड़ा। कुरैशी ने आरोप लगाया कि वर्तमान चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल करने की बजाय सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ ही उन्होंने बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में अनियमितताओं यानी कि वोट धांधली के मुद्दे को भी बेहद गंभीर बताया। उनका कहना था कि नियम के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 6 महीने तक निवासी की शर्त होती है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए इसे दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में लाखों वोटर्स अचानक जोड़े जाने की घटनाओं पर संदेह गहरा जाता है। इस पूरे विवाद के बीच अब एक और सनसनीखेज घटना हुई। चुनाव आयोग की कार्यवाही के दबाव और जांच के चलते अब क्या ज्ञानेश कुमार को कोर्ट इस्तीफा देने का आदेश देगा? ये चीज कल पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि कल 16 दिसंबर की तारीख है और 16 दिसंबर वही तारीख है जब ज्ञानेश कुमार को कोर्ट अपनी ओर से जवाब देगा, क्योंकि चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कोर्ट ने 16 दिसंबर की तारीख दी थी। ऐसे में अब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग क्या दलील देता है कोर्ट में, वो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि केवल आरोप या फिर विवादों पर पूरा निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी और कार्यवाही इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। इसलिए अब 16 तारीख का इंतजार है जब कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग अधिकारियों की निष्पक्षता और लोकतंत्र की जड़ों पर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि वास्तविक गंभीर मुद्दा बन चुके हैं। इसलिए अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग और संबंधित लोग इन आरोपों और कोर्ट के आदेशों का क्या जवाब देते हैं और लोकतंत्र की साख को बचाने के लिए क्या कदम नए उठाए जाते हैं। क्या अब सीजेआई ही चुनाव आयुक्त को पूरी तरह से नियुक्त करेंगे? क्योंकि जिस तरह की मांग विपक्ष उठा रहा है कि चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए सीजेआई ही उन्हें चुने, देखना होगा कि क्या विपक्ष की ये मांग पूरी होती है। क्या ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने का आदेश कोर्ट देगा? क्या ज्ञानेश कुमार के लिए अब नोटिस जारी कर दिया जाएगा? देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग ऐसा कोई सबूत रख पाएगा जिससे विपक्ष के मुंह बंद हो जाएंगे, जिससे उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो अक्सर चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की बात करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार कल होता क्या है, क्योंकि कल एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।